सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो है पार्ट 3 जावास्क्रिप्ट का। इसके अंदर हम लोगों ने पहले डेटा टाइप पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकली काम भी वर्क भी देखेंगे, किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करता है। फिर हम ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम कंसोल स्क्रीन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसोल स्क्रीन का मतलब क्या है, डेवलपर मोड क्या होता है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना एडिटर ओपन करता हूँ और वहाँ पे हम लोग पहले डेटा टाइप को समझते हैं कि डेटा टाइप रियल में होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट की थी कि हमारे जो मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो वैसे तो यहाँ पे नॉर्मल दिए गए हैं कि जो यहाँ पर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, एरे, ऑब्जेक्ट है, नल, अनडिफाइंड, जो भी है सारी चीजें, इसके रियल में यूज किया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक वैल्यू का अपना एक मतलब है। अब ये वैल्यू किसके अंदर रखी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आता है कि वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, कि इंट टाइप की है, कि फ्लोट टाइप की है। तो इसलिए हमारे पास जो डेटा टाइप है पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप की वैल्यू है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, ये 25 हो गया, इंट टाइप की वैल्यू हो गई, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू हो गई, एरे हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ये किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, मान लो कि आपके सामने डायरेक्ट कोई वैल्यू रख दी गई। अब वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, किस टाइप की वैल्यू है। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है टाइप ऑफ। क्या है, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ की हेल्प से किसी भी वैल्यू का जो हम टाइप फाइंड कर सकते हैं, किस टाइप की वैल्यू है। किस तरह से, आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे प्रिंट करने को जो इसका तरीका डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइप ऑफ। किसका टाइप ऑफ, जो यहाँ पे जिसके अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी गई है। तो मान लो एक्स के अंदर कोई वैल्यू रखी गई है, तो यहाँ पे वही वेरिएबल का नाम रखेंगे और यहाँ पे उससे पहले टाइप ऑफ लगा देंगे। अब इससे प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे वही पुरानी इंडेक्स फाइल आपकी है, यहाँ पे मैंने JS पार्ट 3 यहाँ पे लिंक कर दिया है JS की फाइल को। यहाँ पे JS की फाइल एकदम अभी खाली है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और राइट हैंड साइड में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आउटपुट शो होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं x नाम का, और यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, बस डिक्लेरेशन कर देते हैं और डॉक्यूमेंट इसे प्रिंट करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स को प्रिंट करा दिया, एक्स को सेव करते हैं, देखते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है, कुछ अनडिफाइंड। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो अभी हमने x की वैल्यू कुछ नहीं रखी है, इसका मतलब हमने केवल डिक्लेरेशन किया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, मतलब असाइनमेंट इसका किया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या आउटपुट हमारा क्या आएगा, अनडिफाइंड। अब यहाँ पे मान लो x की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 23 कर देता हूँ। फिर से सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे, ये यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ गया, 23 आ गया। ये सारा कोड हम लोग किस में कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल पे कर रहे हैं। और इस वाली फाइल को मैंने क्या किया, इंडेक्स जो हमारी .html फाइल थी, वहाँ पे मैंने ये देखिए लिंक कर दिया है। तो हमारी जो JS की फाइल है वो एक्सटर्नल फाइल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैंने 23 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म, आउटपुट में हमारा 23 आ रहा है। लेकिन हमें तो इसका डेटा का टाइप फाइंड करना है। तो हमने अभी जस्ट ही पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, टाइप ऑफ, टाइप सेव करेंगे और यहाँ पे फिर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए नंबर आ गया। इसका मतलब जो x इक्वल टू 23 लिखा है, जो तुम्हारा जो यहाँ पे 23 है, वो 23 किस टाइप की वैल्यू है, नंबर टाइप की वैल्यू है। नंबर टाइप का मतलब क्या है, इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, नंबर टाइप की वैल्यू। इसके बाद मैं यहाँ पे x की वैल्यू को क्या करता हूँ, ओवरराइट कर देता हूँ। मैंने आपको डिफरेंस बताया था लेट, कॉन्स्ट और वेर में। तीन प्रकार के हमारे पास वेरिएबल क्रिएट करने के तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम वेर लिख रहे हैं, वेर का मतलब क्या था, इसमें ओवरराइड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 23 को ही डबल कोट्स के अंदर रख लेता हूँ। 23 को मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स के अंदर रख दिया। इसका मतलब क्या है, किसी भी वैल्यू को अगर हम डबल कोट्स के अंदर रख देते हैं तो वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। अब ऐसे तो हम इसे x को प्रिंट कराएंगे, तो मान लो यहाँ पे टाइप ऑफ मैं हटाता हूँ, ये देखिए मैंने टाइप ऑफ यहाँ पे हटा दिया और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 23 प्रिंट हो रहा है ना। अच्छा, मैं आपको समझने के लिए और यहाँ पे एक बार बच्चा डॉक्यूमेंट और कर देता हूँ, प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल कोट्स में tr, जिससे लाइन ब्रेक हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे हम लोग अपना टाइप ऑफ जो हमारा कीवर्ड है उसका यूज करेंगे, जिससे आप लोग डिफरेंस पैदा कर सकें, डिफरेंस देख सकें कि हमारी जो नॉर्मल वैल्यू है और यहाँ पे जब उसका डेटा टाइप फाइंड करें तो उसका टाइप क्या है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अभी हमारी 23 प्रिंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते कि जो 23 है डिजिट के फॉर्म में इंटी टाइप की वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू क्या कर दी है, डबल कोट्स में रख दिया, इसका मतलब स्ट्रिंग।
अब क्या पता कैसे चलेगा, हम यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी तो प्रिंट हो गया। अब हमें इसका टाइप फाइंड करना है, तो टाइप फाइंड करने के लिए टाइप ऑफ किसका, एक्स का, सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए जो हमारा 23 हो क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि डबल कोट्स के अंदर अगर हम जो वैल्यू रख रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कहलाती है। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर भी लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो किस टाइप की वैल्यू है, यहाँ से पता कर, ये सॉइल लाइन से पता चला हमारा क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगेन एक दूसरी वैल्यू वेयर के लिए लेते हैं एक्स की, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब मान लो एरे लेते हैं, तो एरे के लिए आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू है आप लोग क्या इससे पहले पढ़ लिए, HTML पढ़ लिया, तो HTML को मैं लिख देता हूँ। इससे पहले और क्या पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, तो CSS भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और अभी क्या पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, और इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों ने एरे पे किया है, लेकिन ध्यान रहे जो हमारा एरे और ऑब्जेक्ट जो इनका टाइप, डेटा टाइप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर बताएगा, तो एरे का भी टाइप यहाँ पे क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट ही बताएगा। क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट। जबकि अदर लैंग्वेज में एरे का आउटपुट एरे ही आता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा अगर इसका डेटा टाइप फाइंड करेंगे तो इसका आउटपुट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही बताएगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका जो आउटपुट आ रहा है इधर से, जब इसका टाइप फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का भी ऐसे ही आएगा। फर्स्ट नेम में लिख देता हूं मैं गौरव, कॉमा लगाएंगे और लास्ट नेम सिंह, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखते हैं इसके आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पे, ये पूरा। और हमारा इसका आउटपुट यहाँ पे टाइप ऑफ में इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ से तब भी इसका ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे समझ में आ गई कि जो हमारा एरे है और ऑब्जेक्ट है, जब इसका डेटा टाइप फाइंड करने हम जाते हैं तो यहाँ पे दोनों का जो डेटा टाइप है वो क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट ही बताएगा, किसका, एरे का और ऑब्जेक्ट का। तो हमारे कितने अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, एक चीज़ और बचा होगा अभी हमारा, नल भी चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वेर जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम नल देते हैं तो आउटपुट भी हमारा क्या आएगा, नल ही आएगा। सेव करते हैं और x अब हमारा ये वाला वर्क करने लगेगा, तब इसी का x यहाँ पे प्रिंट होगा और इसकी वैल्यू भी बताएगा। रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे नल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसका जो टाइप ऑफ है वो अभी भी ऑब्जेक्ट ही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने डेटा टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं, ये हेलो वर्ल्ड 25 ट्रू, और अच्छा ट्रू एक हमारा बच गया कि अगर एक्स की वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स करते हैं तब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे क्या है, बूलियन टाइप की वैल्यू है। तो ट्रू और फॉल्स जो हमारी वैल्यू होती हैं, जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है वो बूलियन टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू को ओवरराइड एक्स इक्वल टू हम लोग कर देते हैं एक बार ट्रू, सेमीकोलन, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए ट्रू है, वो किस टाइप की वैल्यू है, वो बूलियन डेटा टाइप है। ट्रू हमारा क्या है, बूलियन। अब यहाँ पर ट्रू की जगह अगर फॉल्स करता हूँ तो फॉल्स रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया, लेकिन किस टाइप की वैल्यू है, वो हमारी अभी भी बूलियन टाइप के वैल्यू है, यहाँ पे बूलियन टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जितने भी हमारे डेटा टाइप थे, जितने प्रकार की हमारी वैल्यू बन सकते हैं, उनका सबका हमने डेटा टाइप फाइंड कर लिया, किसकी हेल्प से, टाइप ऑफ इस कीवर्ड की हेल्प से। किसके पहले लगा है, जिस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू असाइन की है उसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है। एक्स हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, फिर उससे पहले आपको टाइप ऑफ लगाना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो BR लगा है इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए इस चीज़ को, जो ये वाला आउटपुट आएगा इसका, उसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए मैंने BR टैग यूज किया है। और जो यहाँ पे ऊपर लाइन पे आ रहा है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, जैसे फॉल्स, ये एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर नीचे जो ब्रेक होकर जो आ रही है वो बूलियन वाली, यहाँ पे जो टाइप फाइंड कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं रियल में, तो ऑपरेटर्स एक लॉजिकल, एक तरह समझे एक सिंबल होता है। सिंबल का मतलब क्या है, जो मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है।
यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं वो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे अगर डिटेल में आपको ऑपरेटर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सी लैंग्वेज की, वहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से ऑपरेटर्स के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल में पूरी जानकारी दी है, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं पूरा। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, बस ओवरव्यू समझ रहे हैं, ठीक है। अगर सच में प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सी लैंग्वेज की, वहाँ से क्लिक करके आप लोग दूसरे लेक्चर को वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में पूरी जानकारी ऑपरेटर के बारे में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। अब यहाँ पे जो मैंने मॉड बोला इसे आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोगों ने अच्छे से यूज किया गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है इसके अंदर मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर आ जाते हैं। देखिए पहले हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। फिर यहाँ पे डिवाइड आ गया, फिर यहाँ पे इसे बोलते हैं मॉड, मॉडुलस और प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये क्या है, किसके अंदर आ जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं ये सारे ऑपरेटर। मेनली अगर बात करें तो कितने ऑपरेटर आते हैं, 5 ऑपरेटर आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। तो यहाँ पे इन सबका मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लस को हम क्या बोलते हैं एडिशन, और माइनस हमारा सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशिएशन, और यहाँ पे डिवीजन है, ये क्या मॉडुलस है, और प्लस प्लस को इंक्रीमेंट बोलते हैं और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं। अब इनका यूज क्या है, एक एक करके हम इसका प्रैक्टिकली यूज भी देख लेते हैं कोड करके। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और मैं इस पूरे को हटाता हूँ, ये। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, देखिए 2 + 2 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज़ हमारी वैल्यू है, और ये 2 जो यहाँ पे लिखा है वैल्यू है, और यहाँ पे जो प्लस लिखा है ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। अगर हम इसी चीज़ को a + b कर देता हूँ तो यहाँ पे ये जो a है और ये b है ये हमारे ऑपरेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड। और ये जो हमारा बीच का है इसे बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम सब इन्हीं का भी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी 2, सेमीकोलन और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं a को प्रिंट करा देता हूँ सेमीकोलन। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 2 हमारा प्रिंट हो चुका। अब हमें इसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके लिए हमें ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें दूसरी वैल्यू भी तो चाहिए जिसके अंदर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसी वैर के अंदर मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ b, और इस पर वैल्यू कर देता हूँ मैं 4 कर देता हूँ, और मैं 2 की जगह में क्या कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है। या फिर अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू 16 कर देता हूँ, और यहाँ पे b की वैल्यू कर देता हूँ 2, ठीक है। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी a की वैल्यू प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने a ही प्रिंट कराया अभी तक। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब देखो a की वैल्यू हमारी 16 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो a + b पहला ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सेमीकोलन, ये देखिए a + b यहाँ पे हम लोगों ने पहला ऑपरेटर यूज किया, लेकिन अभी रिफ्रेश करेंगे तो कोई यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि a + b करने के बाद हमें किसी न किसी वेरिएबल पे असाइन करना होगा कि सम होने के बाद किस वेरिएबल पे जाके हूँ। अगर हम डायरेक्ट इसे इसके अंदर ही करते हैं, प्रिंट के अंदर ही करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेव करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 16 + 2 हमारा क्या होगा 18, लेकिन हमें तो बाहर करना है इसे। तो बाहर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे किया और इस पर मैंने क्या करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर इसे असाइन कर देता हूँ c, मतलब a + b सम होने के बाद इन दोनों की वैल्यू को c पे असाइन हो जाए, और c को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब लेकिन कंपाइलर को ऊपर बताना पड़ेगा कि एक हमने नया वेरिएबल लिया है c। सेव करेंगे, अब यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 18 हमारा आ चुका है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा आउटपुट में कि किस तरह से 18 क्या है ये। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट्स में लिख देते हैं सम ऑफ a एंड b। अच्छा, इसे डबल कोट्स नहीं लगाते क्या,
ठीक है, और प्लस लगाते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सी की। सेव करते हैं और मैं रिफ्रेश करते हैं, देखो सम ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे कॉलन के बाद हमारा क्या आ गया 18, तो दोनों की वैल्यू सम होने के बाद यहाँ पे हमारा 18 आ चुका है। तो पहला ऑपरेटर हम लोगों ने प्लस ही यूज कर लिया। दूसरा ऑपरेटर अगर मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ, कितना, माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, 16 में से 2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सम की जगह हम सब। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस हो चुका है, 16 में से 2 माइनस हो चुका है तो कितना आ गया, 14 आ चुका है, ये देखिए। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई सिंबल यूज कर दिया, सेव करते हैं, 32 आउटपुट आ गया। ठीक है, तो सिंपल ऑपरेटर है, बस इनका ऐसे यूज करना है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 16 की जगह में कर देता हूँ, अभी 16 ही रहने देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड का साइन एक बार यूज कर लेते हैं, डिवाइड। तो ए की वैल्यू हमारी 16 हो गई, बी की वैल्यू क्या है 2, आउटपुट देखते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए डिवीजन ऑफ हमारा ए एंड बी हो गया, मतलब कि क्या है, 16 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना आउटपुट आएगा, 8, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है इधर 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऑपरेटर हम लोगों ने देख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब यहाँ बात आती है मॉड की। मॉड किस तरह से वर्क करता है, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो इसके भागफल का आ रहा है, मतलब जो डिवाइड होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन मान लो किसी कारणवश जो इसका रिमाइंडर बचता है, तो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद, वो हम क्या बोलते हैं, मोड को। किसे बोलते हैं, मोड को। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे ये, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो 16 और 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका कोई जो रिमाइंडर शेषफल है वो कुछ भी बच नहीं रहा है। अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 17, तो अब कितना होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पे आउटपुट फॉर्म में क्या आ गया 1। तो यहाँ पे ये जो मॉडुलस है इस तरह से कुछ इस ऑपरेटर की तरह, हाँ इस तरह से कुछ वर्क करता है। अब इसी के साथ हमारे पास 2 ऑपरेटर और बच जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 बार यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे आ गया 4। मैं इससे पहले हटा देता हूँ, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, सेव। 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो लिखा है ये बी की वैल्यू, वो इसकी पावर बता रहा है, और यही कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व होके आ जा रहा है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, कितना आउटपुट आएगा 16। तो ये यहाँ पे कुछ ये वाला ऑपरेटर कुछ इस तरह से वर्क करता है। अगर किसी भी वैल्यू को पावर निकालनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल स्टार का यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक भी बोल देते हैं इसे, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे 2 ऑपरेटर और भी हमारे बस आते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसका मतलब क्या होता है, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट, और जो माइनस माइनस है वो है डिक्रीमेंट। तो उनका भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ए की वैल्यू अभी क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 4, तो मैं ए को क्या कर देता हूँ प्लस प्लस सेमी कॉलन, और ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ए। तो यहाँ पे इसकी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंक्रीमेंट हो चुका है, ये देखिए। तो ए की वैल्यू भी क्या थी 2, और यहाँ पे अब जो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई, 2 से हो गई कितनी 3। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे अगर माइनस माइनस कर देता हूँ, तब क्या होगा इस कंडीशन पे, ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। किससे, पहले ए की वैल्यू हमारी 2 थी, लेकिन अब क्या हो डिक्रीमेंट हो गई, 1 हो गई। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। तो यहाँ पे देखें एक तरह से हम सारे ऑपरेटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड, और डबल मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, और प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये सारे ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जितने भी ऑपरेटर थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जो मेन आ जाता है इसके बाद वो आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या आ जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में असाइन कर देना। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ए इजक्वल टू 2 लिखा है, जो इजक्वल टू है इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे इजक्वल टू लिखा है इसे हम क्या बोल देते हैं, असाइनमेंट
ऑपरेटर, किसे, इक्वल टू को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वल टू लगा है इसे हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू किसमें असाइन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पे। अब वैल्यू यहाँ पे नहीं होता, वेरिएबल होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जो 2 है वो किस पे असाइन हो जाएगा, ए पे जाके असाइन हो जाएगा, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे जितने ऑपरेटर हम लोगों ने अभी पढ़े अर्थमेटिक ऑपरेटर, वहाँ पे सारे देखो ऑपरेटर यही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड और मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई यहाँ पे। इससे पहले आपको क्या कर देना, इक्वल टू सम में लगा देना है। तो जो काम हम अभी कर रहे थे यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मतलब a प्लस बी और a माइनस बी कुछ इस तरह से, और फिर हमने किसी दूसरे वेरिएबल पे असाइन किया और फिर उसे प्रिंट करा दिया। तो ऐसा कुछ काम कर रहे थे। अब हम इस काम से बच सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस वाई ना करके इसके जैसे हम क्या कर देते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस इक्वल टू वाई ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे करते हैं उसे समझ लेते हैं। बस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब आपको इतना समझना है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के जो वेरिएबल है उस पर असाइन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतना कर लिया था, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, सी इक्वल टू ए प्लस बी किया था और सेमी कॉलन, और यहाँ पे ए को मैंने प्रिंट करा दिया था। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट 2 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको सिंपली यही करना है, इस सी को हटा दो और यहाँ पे अब इक्वल टू इतने पे लगा दो। मतलब जो बी की वैल्यू है वो ए के अंदर जाके असाइन होगी, और एक से पहले हमारा क्या लगा है, प्लस लगा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें सम हो जाएगी। और यहाँ पे हमने ए को प्रिंट कर दिया। तो इसका आउटपुट अगर देखें सेव करने के बाद, तो अभी भी इसका आउटपुट जो होगा 4 2 6, मतलब 4 ए बी की वैल्यू कितनी 4 और ए की वैल्यू कितनी 2। तो यहाँ पे 4 इधर से गया और यहाँ पे प्लस हो गया, तो कितनी होगी 6 होगी। अब यहाँ पे इसे माइनस कर देता हूँ, तो माइनस वैल्यू यहाँ पे आ गई, और मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू से बचने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ 5, ठीक है। तो 5 में से 4 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू में छोटी और कर देता हूँ 2, और यहाँ पे ये है, और इसके जगह हम क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेव करेंगे तो कितना आएगा 8, डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 2 की जगह में, और यहाँ पे बी की वैल्यू कर देता हूँ 2, और यहाँ पे लगा देता हूँ डिवाइडेशन का साइन। रिफ्रेश करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं मॉड। तो मॉड का मतलब कोई यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो क्या आउटपुट आएगा 0। तो यहाँ पे 0 आ चुका है, ठीक है। अब हम जितना चीज़ हम यूज कर रहे थे वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में 2 बार यूज कर देता हूँ। 16, यहाँ पे 16 हमारा आउटपुट आ गया। 4 की पावर 2 यहाँ पे लगा देंगे तो कितना आउटपुट आएगा, 4 चौक 16। एक चीज़ और पड़ जाता है यहाँ, आई थिंक सारी चीज़ हो चुके हैं। ये देखो ये सारे ऑपरेटर हम लोगों ने यूज कर लिए हैं, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक आ जाता है वो है कंसोल स्क्रीन। अब यहाँ पे कंसोल स्क्रीन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डेवलपर मोड होता है। यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारा वेब ब्राउजर होता है, यहाँ पे एक डेवलपर मोड भी होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट को लाइव हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कोई एरर तो नहीं है। मतलब यहाँ पे एडिटर पे जाकर कोड करने से अच्छा हम क्या करते हैं, वहीं पे वेब जो डेवलपर मोड होता है वहीं पे कोड करके चेक कर लेते हैं। तो इस जो डेवलपर मोड को बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। क्या बोलते हैं, कंसोल स्क्रीन। तो यहाँ पे कंसोल स्क्रीन को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें हैं, इन्हें एक एक करके हम लोग चेक करने वाले हैं। और यहाँ पर रियली में आपको प्रैक्टिकली वर्क करके आपको देखना है किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं इस वीडियो लेक्चर को देखते देखते, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कंसोल डॉट टाइम। तो अभी मैं टाइम इसका यूज नहीं करने रहा, डायरेक्ट हम पहले कंसोल डॉट लॉग हम समझते हैं। उससे पहले हम कंसोल स्क्रीन को ओपन करके देखते हैं कि होती क्या है। तो यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे जो यहाँ पे आउटपुट जहाँ पे आ रहा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और लास्ट में देखेंगे तो इंस्पेक्ट आ रहा है, तो इसमें क्लिक कर देना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है कंसोल, इसमें क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ये हमारी स्क्रीन आ गई, कंसोल स्क्रीन। क्या बोलते हैं, स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन से। अगर ऐसे नहीं आपको करना है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मोर टूल में जाना है, और यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे डेवलपर टूल आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे इसमें क्लिक, डेवलपर टूल आ जाएगा। अगर ऐसे भी आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट दिए सबके पास, आपके पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कर देंगे तो कंसोल स्क्रीन हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसी चीज़ को, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ए में यहाँ पे लिखा है, अब इसे कंसोल डॉट स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए लिखा जाता है, और यहाँ पे हम कर देते हैं ए की वैल्यू को प्रिंट, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमारा इस स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है व्हाइट वाले पे, और यहाँ पे 16 इस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 16 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारी क्या होती है, आउटपुट स्क्रीन होती है, कंसोल स्क्रीन।